किसको अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून और बावकार तरीके से गुजारी जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हाउसवाइफ को ना बहुत ही बिज़ी और बहुत ही मसरूफ़ बना देती हैं, और चाहे हम जितनी भी सफाई कर लें, जितना भी काम कर लेना, घर गंदा रहता है। तो घर आप किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपने काम में किस तरह से प्रोडक्टिव और एक्टिव होकर अपने काम को टाइम से मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम पे काम करने के बाद आप सुकून ही सुकून हासिल कर सकते हैं। ख़ुद भी इजी हो के काम करें और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा बनाएं जो गर्मियों में उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का काम बने। मैं आपके साथ बच्चों के लिए कुछ ऐसी रेसिपी भी शेयर करूंगी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और एक ड्रिंक भी बना के आपके साथ शेयर करूंगी जो गर्मियों में आपको भी पुरसुकून मुहैया करेगी, और आप भी अपनी स्किन फ्रेश करेंगी, अपने आप को पुरताज़ा पुरबाश समझेंगे। क्योंकि घर के काम तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके काम को बहुत इजी और आसान बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा जी, यहाँ मैं आपके साथ ना अपने दोपहर की कुछ लाइफ है जो मैं आपके साथ अपनी प्रोडक्टेड लाइफ शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट करती हूँ, एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारती हूँ। देखें, अब जब तक हमारी अपनी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपने आप को ना पुरसुकून महसूस नहीं करवाती ना, तब तक हमारा काम जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। जब तक आप मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं होंगी, नाश्ता बनाती हैं, नाश्ता बनाने के बाद अगर आपको थकावट है, अगर आप काम नहीं कर सकती, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। देखिए, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। जब आप रेस्ट कर लेंगे, सुकून कर लेंगी, तो आपके काम भी इजी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ चिलड़ियाँ ज़िंदगी में पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले आपको पता है ना कि घर में अम्मी बनाती हैं, बड़ी बहनें होती हैं वो बनाती हैं, फिर भाभी होती है वो बनाती है। अच्छा, जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी तो वहाँ भाभी ने, बारिश हुई थी हमारे घर में, बारिश के बाद ये चीज़ बनती, तो मेरे बच्चों ने बहुत ही इंजॉय हो के ना पेट भर के यानी कि वो जो चिरलियाँ ये थी ना, तो बच्चों ने खाएँ। तो आज मेरी बेटी ने फरमाइश की है जो मानी ने बना के दी है ना, आप मुझे वही बना के दें। सच्ची मैंने 3 से 4 तो बनाई हैं, लेकिन मैं खुद ही पछता रही थी। मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मैं चिक चिक करके उन्हें कहती ना, खा लो खाना, खा लो खाना, खा लो, तो उन्होंने 2 मिनट में ख़त्म कर लिए। तो कल आज मुझे कह रही थी, मम्मा कल मेरे लिए ना ज़्यादा बनाइएगा। मैंने कहा शुक्र है, इनको भी कोई चीज़ पसंद आ गई है। तो ये सिंपली मैंने आटे में नमक ऐड किया है, और नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐसे डाल दिया कि लिक्विड ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बस लिक्विड ही हो। इस तरह से मैंने ना गंदम के आटे से बनाई थी। भाभी ने तो मैदे की बनाई थी, लेकिन मैंने ना गंदम के आटे की चाय बनाई थी। फिर मैंने इसे तवे को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें 1 कप जितना आपने इसमें ऐड कर देना, और बाकी प्रोसीजर आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमारी थकावट की वजह से हमारे काम करने का जो तरीका होता है ना वो भी मुश्किल हो जाता है। अपनी आप को पुरसुकून रखा करें, मेंटली तौर पे फ्रेश रहा करें। सबसे पहले ना आपने अपनी जो यानी कि नाइट रूटीन है ना वो सेट करें। जब आपकी नाइट रूटीन सेट होगी तो आपके काम बहुत ही ईजी और आसान होंगे। मैंने अपनी ये रूटीन बनाई हुई है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड वगैरह तकरीबन इशा तक सो जाते हैं मेरे बच्चे, तो मैं उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ। और हमारे काम क्यों बढ़ते जाते हैं सुबह, जब तक हम घर के काम इस तरह से देखें कि रात को भी एक नज़र सोने से पहले अपने घर को ज़रूर देख लें, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपका घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है। और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रात को हम समेट के रख लेते हैं ना, तो सुबह वो चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती, और तब तक ना हम अपने आप को ना
रेस्ट दे लेती हैं, थोड़ा सुकून कर लेती हैं नाश्ते के बाद, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमें थकावट जो होती है ना वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। देखिए वक्त के साथ हमारी एज भी बढ़ रही होती है और बर्डन भी हमारे ऊपर बहुत सारा हो जाता है। देखिए जहाँ सब लोग सोए हुए होते हैं वहाँ हम औरतें जो होती हैं ना, हाउसवाइफ जो होती हैं ना, हमारा काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक मशीन की तरह हम चलती जाती हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेती। जब तक ये मशीन चलती रहती है, काम होते रहते हैं, और जब ये बंद होने पे आती है ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो कोशिश करें अपने आप को ना टाइम दें, अपने आप के सुकून का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का टाइम अपने आप को दें। अच्छा यहाँ ना मैं आड़ू का जूस बना रही हूँ। एक तो ये स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है, बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है और ख़ुसूसी आपके लिए, क्योंकि गर्मियों में जब हम कोई ड्रिंक लेते हैं तो हमें एक रिफ़्रेशमेंट होती है। तो हस्बैंड की फरमाइश पे, बच्चों की फरमाइश में चलो मैंने आड़ू रखे थे तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना के देती हूँ। मैं कुछ ना कुछ उन्हें बना के तो देती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज वीडियो भी बना लेती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये बहुत ही मज़े की ड्रिंक थी। अच्छा मैंने आड़ूओं को छील के इनके पीसेस बना के थोड़ा सा एक गिलास पानी लिया, इसमें ऐड कर दिया। जब ये ग्राइंड हो गया तो मैंने एक नींबू इसमें ऐड कर दिया। और हाँ मैंने 2 चम्मच इसमें ना चीनी भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि बच्चों ने लेना होता है तो ज़्यादा खटास ना हो। तो फिर मैंने इसमें 1 गिलास के जितना ठंडा पानी ऐड कर दिया। आपके पास आइस क्यूब्स हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। अच्छा मैंने चीनी ग्राइंड कर ली और जो लेमन मैंने डाला था वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया और फिर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया। जब चिल हो गया तो मैंने बेटे को तो फीडर में डाल के दे दिया हस्बैंड ने, और मैंने और मेरी बेटी ने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि मेरी बेटी आजकल दूध छोड़ रही है तो मैं उसे गिलास यूज़ करवाती हूँ, तो उसे मेरी कोशिश होती है कि गिलास में ही दूँ। तो अपनी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हों। देखिए मेरी कमर में इतना शदीद पेन था जिसकी वजह से ना मेरे बच्चे खुसूसी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे और मेरा घर का काम बिखरता ही जा रहा था। जब मैंने अपने आप को सुकून देने की कोशिश की ना, सच्ची मेरी अब तबीयत बहुत ही काफ़ी नहीं बेहद बेहतर हो चुकी है। देखिए मेडिसिन हम जितनी भी यूज़ कर लेना तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा मेरी जहाँ मैं कपड़े धोने की मशीन लगाती हूँ वहाँ मेरी ना सुबह सुबह ना धूप होती है, तो जब थोड़ा सा छाँव होती है तो तब मैंने मशीन लगा के सारे कपड़े धो के रख लिए। तो इस तरह से ये नहीं होता कि मैं साथ साथ धूप में डालती गई, इस तरह मैंने बिल्कुल नहीं किया। जब मेरे कपड़े अच्छी तरह से धुल गए तो फिर मैंने इकट्ठे ना सारे तार पे डाल दिए। तो इस तरह से ख़ुद को भी सुकून देना चाहिए। फिर काम तो होते रहेंगे, मशीन मेरी लगी हुई थी और ख़ुद भी मैंने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया था, क्योंकि मैंने बेटी को सुबह सुबह ट्यूशन छोड़ के आए, फिर ट्यूशन से लेके आना होता है, क्योंकि आपको पता है ट्यूशन वाली भी एक काम ज़रूर करती हैं कि हमें सुकून नहीं देती, ट्यूशन टाइमिंग ही चेंज करती रहती है। अच्छा यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धो के चुटकी में देखे कैसे धुल गए हैं। ये ऐसे ही नहीं धुलते, इस पर बहुत मेहनत लगती है। ऐसे मेरा कमेंट काफ़ी टाइम पहले ना मेरी किसी वीडियो पे कमेंट आया था कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, हमारे किचन बहुत गंदा रहता, आप कैसे ये सिंक वगैरह साफ़ कर लेती है। मैं सिंपल तरीके से ना जो काम मुझे करने होते हैं डेली बेसिस पे, मैं वो डेली बेसिस पे ही करती हूँ। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं थोड़े थोड़े करके ना अपने आप को सुकून देने के लिए ना थोड़े थोड़े वो काम भी करती रहती हूँ। अच्छा जब आप अपने ये सिंक जो होता है ना इसको नीचे से ये जो बर्तन धोने के बाद अक्सर औरतें छोड़ देती हैं, वो अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं ना खाने पीने की वो स्मेल करती है। नीचे का जो एरिया होता है उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। और अपने किचन में ना कुछ ऐसे गैजेट्स रखा करें जो आपको सुकून दें। देखिए यहाँ मैंने ये वाइपर लिया और सच्ची जब से मैंने वाइपर लिया ना ज़िंदगी बहुत आसान है। थोड़ा सा भी पानी होता है ना तो वाइपर के साथ खींच के भाई साफ़ हो जाता है, वरना रगड़ो ये करो वो करो बहुत ही मुश्किल हो जाता था और सारा स्लेब से ना नीचे गिर जाता था, जो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ मेरा सारा किचन मैंने नीट एंड क्लीन साफ़ कर लिया था। और देखिए मैंने ऊपर जो ब्लू कलर का है ना ये मेरे आटे का बना हुआ है जिसमें रख के ना रोटियां बनाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में ना एक दफ़ा ज़रूर इन चीज़ों को धो लें। जैसे नमक दानी का ना नमक वगैरह ख़त्म होता है तो आप वो चीज़ें धो लिया करें। ऐसे ऑयल का टैंकर जो होता है ना, ऑयल का जो बर्तन होता है वो
वो धो लिया करें। अच्छा सारे काम तो हो गए, अब मेरे बच गए थे दरवाजे वगैरह। कल मैंने अपने बेडरूम की अच्छी तरह से सफाई की थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने क्लियर कर लिया था। तो मेरी कोशिश होती है एक एक चीज़ को ना साफ़ कर लूँ, ताकि मुझे बार बार ना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना हो। तो आज मैं जितने बाहर के दरवाजे थे ना, इन सब को ना मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। मैंने सिंपल, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, ऐसे सर्फ में कपड़े को भिगो के ये मैंने साफ़ करती गई हूँ। तो माशाल्लाह इतने नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे हो गए हैं। आपको पता है गर्मियों में आंधी तूफ़ान तो आते रहते हैं, जितनी भी सफाई कर लेना कम पड़ जाती है। तो कुछ ऐसा करें कि हमारा घर हर टाइम साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहे। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर ना किया करें। जैसे बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हैं तो पड़ी रहें, तो वो पड़ी ही रहती हैं सारा दिन, किसने उठाना होता है? आपने ही उठाना है। नेक्स्ट डे उठाएं, उसी दिन उठाएं, चाहे 1-2 दिन के बाद उठाएं, आपने उठाना है। किसी पे आप एहसान नहीं करें, आपका घर